नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जेएसएससी सीजीएल के जितने भी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के जितने भी मित्र हैं और जो फर्स्ट टाइम जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, भाई देखिए आपको भ्रमित किया जा रहा है और जेएसएससी सीजीएल का एक डर आपके अंदर बैठा दिया गया है या फिर वो बैठाने का कार्य चालू है। और ये कार्य कैसे किया जा रहा है? आपको पेड कोर्सेज में ज्वाइन करवा कर। बट मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि देखिए जो एग्ज़ाम की डिमांड है, क्या उस एग्ज़ाम के डिमांड में आपको लगता है कि पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? क्या वर्थ इट है? जो नए स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं ये बात करना चाहता हूँ और ये वीडियो जो है आपको मैथ्स में जो 20 सवाल आने वाले हैं, आपको कैसे तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक से जेएसएससी ने अधिक सवाल पूछे हैं और कौन कौन से टॉपिक को कैसे सिस्टमेटिक वे में आपको रेडी करना है, वो हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और किसी को भी जेएसएससी सीजीएल के लिए पेपर 3 के लिए देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए और अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो सारी की सारी कंटेंट अवेलेबल है और एकदम सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल है। तो आपको ज्वाइन करनी, हाँ अगर पैसा लगाना है तो लैंग्वेज पेपर में आप इन्वेस्ट करिए। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आपका खोटा हो, चाहे संथाली हो, चाहे कोई भी पेपर में आप लैंग्वेज में आपको दिक्कत है, उसमें आप इन्वेस्ट करके पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात, क्या झारखंड जीएस सर? तो देखिए, झारखंड जीएस मैंने बोला है कि पूरा यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं। और क्वालिटी कंटेंट मतलब मलाई। मलाई आपको पता है कि जिसे दूध गर्म लाते हैं, घर में गर्म करते हैं, फिर दही बनाते हैं, फिर मक्खन। तो वो प्रोसेस आपको नहीं करना है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं करके आपको दूंगा, बस उस मलाई को आपको डाइजेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैथ्स का मैं आपको टॉपिक बताऊं उससे पहले मैं कुछ और बातें बता दूं कि ये देखिए मैथ्स को आप कैसे रेडी करेंगे, कहाँ से रेडी करेंगे अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हैं तो। देखिए 200-300 कहीं भी आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस लिमिटेड है जेएसएससी सीजीएल की। और इसकी जो डिमांड है, इसका जो लेवल जो होता है, एकदम इजी लेवल का पेपर आता है। ठीक है, तो इस सारा मतलब हजारों हजारों चैनल आपको मिल जाएंगे जो सिस्टमेटिक वे में पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाया गया है। तो आप कहाँ जाएं? तो अब ये चैनल का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद खोजिए जहाँ पे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कराई जा रही है। या फिर अगर रेलवे एनटीपीसी का भी जो चैनल तैयारी करवा रहा है, आपको पता है बहुत सारे मिलियन में है, वाईफाई स्टडी है, आपका एग्जामपुर है, और भी आर के कम्पिटिटिव क्लासेस है। उसके बाद और भी बहुत सारे चैनल है, मैं ये अच्छे अच्छे चैनल का नाम बताया जहाँ पे से आप मैथ्स को तैयार कर सकते हैं और एकदम सिस्टमेटिक वे में कंसेप्चुअल और बेसिक बच्चे की तरह उन्होंने पढ़ाया है। तो आप वहाँ से जा करके बिल्कुल तैयारी करिए। और अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। और दूसरी बात, झारखंड जीएस मैंने बोला कि पूरा पढ़ाऊंगा, आपने देखा कि जेपीएससी में भी सवाल लड़वाए थे भाई। और फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी एक पढ़ाया मैंने 3 घंटे में कंप्लीट, झारखंड का इतिहास पढ़ाया 8 घंटे में कंप्लीट, भारत का इतिहास मैंने कम से कम 15 से 20 घंटे में पूरा खत्म कर दिया हूँ, ज्योग्राफी 5 घंटे में, विश्व भूगोल 3 से 4 घंटे में, बायोलॉजी का 15 वीडियो मैंने डाला, मास्टर वीडियो, एकदम मलाई कंटेंट है भाई। और पहला क्लास में फिर से जेएसएससी सीजीएल का थंबनेल लगा करके डाल रहा हूँ, सेल टॉपिक करवा दिया हूँ। तो सारी चीज़ें अवेलेबल मैं करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, जीके और जीएस सेक्शन में, आपको इसके लिए चिंता नहीं करना। अब हम आते हैं जेएसएससी सीजीएल में। या अगर पहले अगर आपने पेपर कभी दिया है जेएसएससी की, पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी, देखिए जेएसएससी का जो मेन फोकस होता है, तीन जो टॉपिक है आपके, पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम, सेकंड जो है आपका मेंसुरेशन में आपका 2D और 3D, और उसी में आप प्रिज्म और पिरामिड भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके सवाल भर भर के पूछते हैं। तीसरा जो टॉपिक होता है इनका, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा वाली टॉपिक। ठीक है, यहाँ से आपके सवाल होते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि आपको और जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में उसको नहीं पढ़ना। देखिए ये तो मैंने आपका पहले एक माइंड सेटअप किया है कि सवाल मैक्सिमम, और आपको दिक्कतें आएगी कहाँ, तो नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, वो भी मैं बताऊंगा, पूरे वीडियो आपको देखनी है। उसके बाद आपको मेंसुरेशन में क्या पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, और उसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। ठीक, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, देखिए ऐसा नहीं कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही एनालिसिस करता हूँ, पूरी की पूरी कंटेंट मेरे पास होती है भाई। चाहे मैथ्स, देखिए मैंने जब तैयारी की थी, तो आप जब देख सकते हैं हमारा कंटेंट, देखिए किस तरह से हमने रेडी करके रखा। तो ये मैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा, कोई भी टॉपिक पे होता हो, कोई भी चीज़ में बात करता हूँ, तो वो नहीं कि कोर्स बेचने के लिए मैं आकर के आपको कुछ भी बोल दूँ। देखिए नंबर सिस्टम में आपको कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का कंसेप्ट क्लियर करना है एज ए ट्री। यूट्यूब में हजारों चैनल है, तो मैंने जो चैनल का नाम बताया आप वहाँ जाइए, सिस्टमेटिक वे में पढ़ा हुआ वीडियो उनके प्लेलिस्ट में सर्च करके आपको पूरा
चेक कर लेना। और मैंने कई लोगों स्टूडेंट ने जो फ़ोन करके पूछे उनको भी मैंने यही चीज़ बताया। थर्ड आपको टॉपिक क्या करना, पहला टॉपिक क्या हो गया स्क्वायर रूट, सेकंड क्या हो गया क्यूब रूट निकालना और उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, जैसे कि 100 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 56 का क्यूब कैसे हो गया, 20 का क्यूब, ये सारे ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। थर्ड आपको पता क्या होना चाहिए कि आपको पहचानना है कि कौन नन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कैसे पता करेंगे, सारा क्लास का लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पर। चौथा टॉपिक पढ़ना है फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर सिस्टम का सब आप बोल सकते हो सबसेट है, ठीक है। तो पहला स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बाद आपका नन परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, डेसी फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस में ही आपको लॉगरिथम का भी थोड़ा सा पार्ट देख लेना है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा है पंचायत सचिव की अगर मैं बात कर लूँ तो, ठीक है। तो आपको ये आपका नंबर सिस्टम का ये पूरा का पूरा चीज़ आपको यहाँ पे देखना। उसके बाद जैसे ही सर्ट्स इंडिसेस देखेंगे तो उसमें ही आपको 2ab का एक फॉर्मेट आता है रूट के अंदर a+b का होल स्क्वायर वाला, उसको आपको करना है क्लियर। उसके बाद लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आपको दे दिया जाएगा रूट, उसमें पता करना है कि कौन इसमें लार्जेस्ट है कौन इसमें स्मॉलेस्ट है। सेकंड बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको देखने के मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है डिविडेंड, जो आपका एक जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर, सारा डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 7 का, 6 का, 11 का, 9 का, और अगर 72 दिया जाए तो 9 और 8 का कॉम्बिनेशन, 9 इंटू 8, 9 अठे 72, 9 अठे 72, तो 9 और 8 को डिविजिबिलिटी कैसे कंबाइन करके, या फिर एक संख्या दे दी जाएगी उसमें आपको x दे दिया जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि ये 98 से डिविजिबल है तो आप x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये और नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना, ये पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट हो गया कवर। अब देखिए ये आप जब कंप्लीट कैसे करेंगे तो मैंने बताया यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब फिर आप आए मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन में 2D 3D पढ़ना है आपको। 2D में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं वहाँ आए, आपको पहले करना है ट्राइंगल। ट्राइंगल में सब सारे ट्राइंगल आपको करना हो, ठीक है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, जो भी ट्राइंगल का पूरा आपको पार्ट करना, पूरा ट्राइंगल का प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको करना है, हर एक ट्राइंगल की, ठीक है, हर एक ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी करनी है। और उसके बाद प्रॉपर्टी करने के बाद उसका पेरीमीटर का कंसेप्ट यानी कि फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद उसका एरिया, और उसके बाद आप वॉल्यूम, और उसके बाद उसमें डायगोनल, ठीक है, डायगोनल क्या फॉर्मूला है, कितने डायगोनल होते हैं, डायगोनल देकर के आपको एरिया निकालने पूछेगा, पेरीमीटर देकर आपको एरिया निकालने पूछेगा, बस यही खेल चलेगा आपको। उसके बाद आपको 2D में क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल में सारा कुछ, जैसे कि आपको क्वाड्रिलेटरल में बात करें रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, रोम्बस हो गया, और अंतिम में आपको क्या पढ़ना है सर्कल, सर्कल में सब कुछ, सर्कल में सब कुछ आपको देखना है, एरिया भी देखना है, पेरीमीटर भी देखना है, उसके बाद उसके जितने प्रॉपर्टीज़ है सारी चीज़ आपको करनी है। और फिर आप आएंगे 3D में, 3D में आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, उसके बाद आप कोन करेंगे, और उसके बाद हेमिस्फीयर, और उसके बाद सिलेंडर, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको करना है। और इसमें आपको सीखना क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, बस ये कंसेप्ट आपको सीखना है और इसके पूरे प्रॉपर्टीज़ को आपको जाननी है। और सेम उसी प्रकार प्रिज्म और पिरामिड में भी आपको वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये 3 सेक्शन जो हो गया, सॉरी 2 सेक्शन जो हो गया, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन, काफ़ी वास्ट सेक्शन है भाई, इसे आपको अच्छे से करना पड़ेगा। मेंसुरेशन आपका एडवांस सेक्शन का हो गया, नंबर सिस्टम बहुत लोग एडवांस में भी रखते हैं और बहुत कोई अर्थमेटिक में भी रखते हैं। अब आइए टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम पे। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको जो है परसेंटेज का कंसेप्ट और रेशियो का कंसेप्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। देखिए जैसे आप परसेंटेज और रेशियो कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेन को भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम को भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करूँ, अगर मैंने जैसे तैयारी की थी कि मैंने रेशियो परसेंटेज पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या किया, टाइम एंड वर्क को लगाया, पाइप एंड सिस्टम उसके बाद लगाया, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस को लगाया, प्रॉफिट एंड लॉस को लगाने के बाद मैंने इंटरेस्ट पाया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पाया, और उसके बाद एवरेज, उसके बाद मैंने पार्टनरशिप, और उसके बाद एजेस वाली प्रॉब्लम मैंने कंप्लीट कर ली। इसको जैसे मैंने कंप्लीट की तो काफ़ी आपको कमांड आ जाता है रेशियो के ऊपर और परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक रेशियो और परसेंटेज के ऊपर है। इसीलिए ध्यान से आपको करना क्या है काम, कि सबसे पहले तो आपको रेशियो बहुत अच्छे से कर लेने हैं और परसेंटेज अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है।
उसके बाद इससे पहले मैंने क्या बताया, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन। ये मैथ्स की पिलर का जो बोलते हैं ना, जब आप घर बनाते हो तो चारों चौहद्दी कैसे खड़ा होगी, तो ये चारों पिलर का काम करेगा। एक तो नंबर सिस्टम, एक हो गया आपका मेंसुरेशन, एक आपका हो जाएगा इधर वाला सेक्शन रेशियो और परसेंटेज। तब आप जाकर के टाइम एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करिए। उसका ट्रेन बहुत ईजी बन जाएगा और बोटन हिस्ट्री तो उसका ही पार्ट है। और उसके बाद बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री से, अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से केवल प्रॉपर्टी सबके देख लेने हैं भाई, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स देख ले, मीन मोड मीडियन अभी तक पूछा नहीं है। डीआई में आपका कुछ होता नहीं है, डीआई में एक्चुअल आपको चेक किया जाता है आपका परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये तीन पार्ट ही आपको चेक किए जाते हैं। तो ये परसेंटेज, रेशियो, एवरेज मैंने आपको बता दिया, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो डीआई इजी वे में आप कर लेंगे। तो ये सारा चीज़ भाई यूट्यूब पे अवेलेबल है, और मैंने जो चैनल के नाम बताए वहाँ पे जाकर के ज़रूर करिए। सिस्टमेटिक वे में एक एक टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि डरना नहीं है, अगर डर गए तो फिर बड़ी दिक्कतें आ जाएगी आपको, और इस डर वाले माहौल से आपको बाहर निकल लिया है। और आप लोगों का जो सपोर्ट है, जैसे कि जीके और जीएस वाले सेक्शन में आप लोगों को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा होगा, जो मैं तैयारी करवाया हूँ और अभी आगे करवाऊँगा। बस एनटीपीसी के लिए मैं रुका हूँ क्योंकि उसके भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, और मैं अप टू डेट स्टैटिक जीके वगैरह भी पूरा करके उनको दे रहा हूँ, इसीलिए ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको मैथ सेक्शन में कैसे तैयार करना है, एक न्यू स्टूडेंट भी है वो, आप आई थिंक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगर कोई भी डाउट अगर अभी भी बचता है कि मैथ्स में आपको कैसे तैयार करना है, मैथ्स सेक्शन को कैसे स्टार्ट करें सर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। व्हाट्सअप का भी नंबर आपको दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।